जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये टारगेट 90 बैच आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल बैच लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं। इस बैच में मैं आपको 90 दिन का कंप्लीट कोर्स कराने का वादा किया हूं। साथियों, जब आपका एग्जाम शुरू भी हो जाएगा ना, तब तक मैं इस सेशन को चलाते भी रहूंगा, ये आपसे वादा है। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं इस सेशन को बहुत बेसिक से और जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेकर चलूंगा, जो मैं इस वादे पर अभी तक कायम हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा आप सभी के लिए बहुत ही यादगार और अद्भुत क्लास होगा, जो हमारा रहेगा सर्किल से। इससे पहले मैंने ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल एडवांस मैथ का ट्रायंगल हमने क्या किया था, खत्म कर दिया है। साथियों, अगर एडवांस मैथ से अगर आपको डर लगता है तो आप तैयार हो जाइए उस डर को छू मंतर करने के लिए, क्योंकि वह जो डर है ना, आपके मन में जो गलत भावनाएं हैं जिससे कि आप उस चीज को विडंबना बनाए हुए है, इसी वजह से डर लगता है। आज उस विडंबना को आज अच्छी तरह से हम लोग निकालते हुए चलेंगे। चूंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई डर नहीं है ज्योमेट्री से, कोई डर नहीं हमें एडवांस मैथ से। हमें हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और उसी विश्वास पर कायम रहते हुए आगे बढ़ना है। तो साथियों, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, मैंने एसपी मंत्रा चैनल क्लास के माध्यम से टारगेट 90 बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। और इस चैनल पर दोस्तों मैं अर्थमेटिक का कोर्स भी कराया हूं, कई मैंने चैप्टर्स को उसमें कराया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं और किसी भी सब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, जैसे में मान के चलिए कि उसमें पार्टनरशिप हुआ, परसेंटेज हुआ, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो, टाइम एंड वर्क हुआ, आप देख सकते हैं। साथियों, आपके एग्जाम के बेसिस पर, पूरी हर प्रकार के एग्जाम के बेसिस पर आपको मैं उसमें पढ़ाया हूं। आपको केवल रेलवे ही नहीं, एसएससी, सीजीएल, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आप उसमें आप इसको यूपीएससी में हर चीज में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन होगा बहुत ही शानदार होगा। चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। और हाँ साथियों, यदि सेशन शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमेशा कहता हूं, आप हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी टारगेट 90 बैच का कंप्लीट लाभ मिल सके, ठीक है साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इष्ट देवता को याद करते हुए। ध्यान दीजिएगा साथियों, आज जो हमारा टॉपिक चलेगा, क्या चलेगा, वह सर्कल चलेगा। सर्कल होता क्या है, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, आसान शब्दों में अगर हम कहें ना, तो अब वो उम्र नहीं रहा कि हमें हर चीज की परिभाषा ही जानना है। एक जनरली भाषा में जो कि हर एक विद्यार्थी जान जाए, उस प्रकार से मैं आपको सिखाने वाला हूं। समझिएगा, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति है, इस बिंदु पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और वह एक छड़ी ले लिया। क्या ले लिया? छड़ी ले लिया। छड़ी लेकर के ये क्या किया, टाइट से खड़ा है, यहाँ पे एक छड़ी ले लिया और इसी छड़ी के सहायता से वो क्या किया, एक लंबा सा ऐसा छड़ी ले लिया और इसी छड़ी के सहायता से ये चारों तरफ जो है ना घूम गया, इसी बिंदु पर से, ठीक है ना साथियों, समझ रहे हैं, इसी बिंदु पर से छड़ी लेकर के और ऐसे नीचे जमीन पे रख के ऐसे घूम गया। समझ में आ रहा है साथियों? जब ये घूम गया ऐसे, समझिएगा इस चीज को, तो यहां पर जो आकृति बनी ना, यही हमारा सर्कल हुआ। क्या हुआ? सर्किल हुआ, जिसे हम लोग हिंदी में वृत्त कहते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, हमें इसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति जिस बिंदु पर खड़ा होगा, वह बिंदु जो है मेन बिंदु होगा, यानी कि वह बिंदु जो है उसका मूल बिंदु होगा, उसका ओरिजिन पॉइंट होगा, जहां पर वह खड़ा होकर के इस आकृति का निर्माण किया। इसी को हम लोग मानते हैं केंद्र बिंदु। इस बात को समझ रहे हैं? मूल बिंदु उसी को मान लेते हैं। अब रही बात क्या, यहां पे ध्यान दीजिए, इस जगह से खड़ा होकर के ये जब ये सर्कल के रूप में ऐसे मूव किया अपने छड़ी को, तो यह एक आकृति बनाया जो कि वृत्त कहलाई। क्या कहलाई साथियों? वृत्त कहलाई, ठीक ना। और ये जो यहां से यहां तक की जो दूरी देख रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी, छड़ी की लंबाई जो था वह वहीं पर, यहां पर भी था, वह यहीं पर भी था साथियों, वो यहीं पर भी वैसा ही छड़ी का लंबाई था, यहाँ पर भी वही छड़ी का लंबाई था। यही जो छड़ी का जो लंबाई है ना साथियों, यही कहलाती है त्रिज्या। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेडियस बोलते हैं साथियों। इस बात से सहमत है? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब रही बात क्या कि वृत्त बन तो गया, केंद्र बिंदु भी पता है, रेडियस भी पता है, तो क्या उस बिंदु पर से जितने दूरी में हमने उस वृत्त का निर्माण किया,
क्या सभी जगह पर उस छड़ी की लंबाई बराबर है? तो हाँ, ऑटोमेटिक बराबर है। तो कहने का मतलब कि यदि ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा और ये भी R होगा। इस बात से सहमत है साथियों? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बातों को आप समझ चुके हैं। चलिए साथियों, अब आगे हमें कुछ बातों को, बेसिक बातों को सर्कल के बारे में सीखते हुए चलना है और एडवांस मैथ को धजिया उड़ा देना है साथियों। ठीक है, एडवांस मैथ कुछ भी नहीं है, ये हमारा जो सोच है ना, गलत सोच रखे हुए हैं, इस वजह से ये ज्यादा हम पर हावी है। समझिएगा साथियों, अगर ये सर्किल है, जाहिर सी बात है, अगर ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, अगर हम कहते हैं कि इस सर्किल है, तो अगर हम इस बिंदु को अगर हम केंद्र बिंदु मानते हैं, तो ये जो केंद्र बिंदु है ना, यहां पर जो कोण बनता है वह कितने डिग्री का होता है? तो हम कहेंगे साथियों, केंद्र पर, किसी वृत्त में जो केंद्र पर जो कोण बनता है वह कोण होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण होता है साथियों? 360 डिग्री का कोण बनता है। अब रही बात क्या, ये 360 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी व्यक्ति को यहां पर खड़ा कर दें, इस वृत्त में अगर किसी व्यक्ति को यहां खड़ा कर दें, ठीक है, इस बिंदु पर हम खड़ा कर दें उसको और उसे एक साइकिल दे दें, तो हम कहें कि भाई तू एक चक्कर मार के आ, तो जब ये यहां से ऐसे चले, ऐसे, और फिर चलते 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 यहां पे आ जाए, तो जानते हैं यह जो दूरी तय करेगा ना, ये 2 पाई r दूरी तय करेगा। अब प्रश्न उठता है कि ये 2 पाई r है क्या? तो ये जो 2 पाई r है ना साथियों, ये है सरकमफ्रेंस। क्या है ये? सरकमफ्रेंस है। क्या है ये? सरकमफ्रेंस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस है, जिसे हम लोग कहते हैं परिधि। अब रही बात परिधि, तो ये परिधि होता क्या है? छोटी सी बात है, अच्छी तरह से सीखिए, ध्यान दीजिएगा। यह एक सर्कल है, ठीक है, यह एक सर्कल है। तो अगर इस बिंदु से ये चलकर ऐसे चल रहा है, तो इस वृत्त की जो इसकी जो लंबाई है ना, ये टोटल जो कुल लंबाई है, यही इसकी परिधि होता है साथियों। समझिएगा, परिधि होता है। एक बात जानते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, एक बात जानिए, ये क्या होता है? ये परिधि होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई r। ठीक है, इस बिंदु से चल के ऐसे आया तो ये क्या बनाया? 2 पाई r। यही होती है वृत्त की परिधि, और यहां पर तो केंद्र बिंदु है ही। इस बात से सहमत है साथियों? चलिए, छोटी छोटी बातों को हम लोग सीखते हुए चलेंगे और कैसे क्या होता है हर कुछ जानकारी लेते हुए प्रश्न की ओर प्रवेश करेंगे। साथियों, एक बात जानिए, सिंपल सी बात है, यह एक सर्कल है, ठीक है, क्या है ये? यह एक सर्किल है, और इस सर्किल में अगर ये केंद्र बिंदु है O, और यहां से यहां तक की जो दूरी दिखाई दे रही है आपको, ये R है, और यहां से यहां तक की क्या है? R है। बात को समझ रहे हैं? ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। तो ये टोटल मिला करके जो बनाएगा ना, इसको बोलेंगे 2r बोलेंगे साथियों। बात को समझिएगा, कितना हो जाएगी लंबाई ये दोनों का? अगर हम इसे A बिंदु पर मानते हैं तो, और इसको अगर B बिंदु मानते हैं तो AB जो दूरी हो गई क्या होगी? 2r हो गई। इस बात से सहमत है साथियों? अगर इस बात से सहमत है तो ये 2r है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? डायमीटर बोलते हैं। इस बात को समझिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं साथियों? व्यास बोलते हैं। इस बात को समझिएगा। अब रही बात क्या? डायमीटर। हमने इस बात को जान लिया कि डायमीटर क्या होता है, हमने ये भी जाना कि त्रिज्या क्या होता है, हमने ये भी जाना कि परिधि क्या होता है। अब चलते हैं आगे कुछ कंसेप्ट की ओर। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, अगर ये सर्कल है और हम इसे इस बिंदु से को अगर हम केंद्र माने और यहां से यहां ऐसे मिलाए, तो ये ऐसे मिलाए, तो ये वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है ना। अगर हम इतना भाग को अगर हटा दें तो ये क्या बना? ये बन जाता है सेमी सर्कल। बात को समझ रहे हैं?
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं साथियों। इस बात से सहमत है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब रही बात क्या, अब रही बात कि अगर ये अर्धवृत्त है तो साथियों यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है r होगी, रेडियस इसका, और यहां से यहां तक की जो दूरी वो भी r होगी। और इस बिंदु से इस बिंदु तक अगर हम जाते हैं ऐसे, और टोटल अगर हम चक्कर मारते हैं, यहां से अगर चले ऐसे तो यहां तक पहुंच गए, तो हम 2πr चक्कर मारे थे ना, कितना मारे थे, 2πr चक्कर। तो हम तो अब यहाँ आधा ही चल रहे हैं ना, तो बाई 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, πr। इसका मतलब है यहाँ पर क्या बच जाएगा साथियों, πr। समझिएगा इस बात को। अब रही सवाल इस बात का कि अगर ये πr बचता है, ठीक है, πr बचा, ठीक है, तो हमसे तो ये पूछेगा ना कि इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वह क्या होता है। बात को समझिएगा साथियों। तो वह क्या होता है, हमने आपको बताया कि सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, परिमाप, ठीक है ना, पेरीमीटर, यानी साथियों कहने का मतलब ये है कि ये जो इसका परिधि जो होता है वह टोटल लंबाई को दर्शाता है। जहां से है यहाँ टोटल, अगर यहां से यहां तक कि ये πr है और ये है कितना, r प्लस r 2r, अगर इसमें हम r कॉमन ले ले तो π प्लस 2 बचेगा। यही हो जाएगा साथियों अर्धवृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं दिक्कत। अब आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, ध्यान दीजिएगा साथियों। इतना बात को हमने सीखा, इसे जाना और अपने रियल लाइफ में उतारते हुए प्रश्नों को भी हल करेंगे। थोड़ी सी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा साथियों। अगर यह एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, अगर यह एक सर्कल है तो इसका एक केंद्र बिंदु होगा, ठीक है, और यहां पर इसका एक रेडियस होगा जिसे हम r से डिनोट करते हैं। इस बात से सहमत है? तो आप पूछिएगा कि सर यहां पर स्मॉल r क्यों नहीं लिखते हैं, लिखिए ना, आप स्वतंत्र हैं। समझ में आ रहा है? हमको मन था हम कैपिटल R हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी पड़ेगा जब प्रश्नों में जब दो वृत्त की चर्चाएं हो जाएगी तो शायद हम छोटे वाले वृत्त के स्मॉल r मान ले त्रिज्या, और बड़े वाले वृत्त को हम कैपिटल R माने, नहीं तो R1 और R2 भी मान सकते हैं। ये हम स्वतंत्र हैं प्रश्न बनाने के लिए। साथियों अगर ये केंद्र बिंदु है, ये इसकी त्रिज्या है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है πr²। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr² होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर हम इसे साथियों, अगर हम इसे ऐसे मिला दें, ठीक है, और आधा भाग को अगर मिटा दें तो ये तो बनेगा अर्धवृत्त। तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये πr² पहले से था और ये क्या हो जाएगा साथियों, बट्टा में 2 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं, πr²/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। रही बात क्या कुछ और जानने की, तो चलिए जानते हैं साथियों। देखिएगा एक बात क्या कहता है, हम अभी चर्चा करेंगे कोड की चर्चा करेंगे साथियों। किसकी चर्चा करेंगे, कोड की। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवा। समझिएगा साथियों, ये जीवा होता क्या है, इस बात को जानना है। सपोज कीजिए कि यह एक सर्कल है, क्या है ये साथियों, यह एक सर्कल है। ध्यान दीजिएगा, हमसे वृत्त तो अच्छा बनता नहीं है, आपसे जरूर बनता होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। यह एक सर्कल है, ठीक है। तो यह जो एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक केंद्र बिंदु O होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यह एक बिंदु है, इस बिंदु को A माने और इस बिंदु को B माने, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मिला दे हम यदि, तो ये जो दूरी देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक की, यही जो है ना वृत्त की जीवा का है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या वृत्त में केवल एक ही जीवा हो सकती है? नहीं हो सकती है, बहुत सारी जीवाएं हो सकती है। अगर यहाँ से यहाँ तक कहे तो भी जीवा है, यहाँ से यहाँ तक कहे तो भी जीवा है, यहाँ से यहाँ तक कहे तो भी जीवा है, यहाँ से यहाँ तक कहे तो भी जीवा है, यहाँ से यहाँ तक कहे
तो भी जीवा है, यहां से यहां तक कहे तो भी जीवा है। बात को समझिएगा। प्रश्न ये उठता है कि अगर ये जीवा है तो यहां पर एक स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट यही बनता है साथियों कि किसी भी वृत्त में जो लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा होती है, वह सबसे लंबी जीवा ही डायमीटर होती है। इस बात को समझिएगा, या डायमीटर ही सबसे लंबी जीवा है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। एक बात बताइए, जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं, 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 यहाँ पर केंद्र की ओर पहुंच गए, समझिएगा साथियों, केंद्र बिंदु की ओर अगर हम पहुंच गए जैसे जैसे, देखिए तो जीवा की लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ रही है, बढ़ेगी बढ़ेगी। आपको समझ रहे हैं। और जैसे जैसे हम केंद्र बिंदु से ऊपर की ओर जा रहे हैं, केंद्र से ऊपर, तो जीवा की लंबाई क्या हो रही है, देखिए तो बड़ा था, मझला हो गया, इससे छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा छोटा हो जाएगा, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। क्या घटेगी, जीवा की लंबाई घटेगी। इस बात से समझ रहे हैं साथियों। समझना यही है, यहाँ पर कंसेप्ट यही निकलता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही उसकी डायमीटर होती है, और डायमीटर ही, वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और जैसे जैसे वृत्त के केंद्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है, और केंद्र से हम आगे बढ़ते हैं तो जीवा की लंबाई घटती जाती है। इस बात से सहमत है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब रही बात साथियों, छोटी सी और एक बात है, जरा आप इसे समझिएगा। यह एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ए और यहाँ पर बी से डिनोट कर दें तो इसे हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं साथियों, आर्क बोलते हैं, शायद ऐसे होता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चाप। लिखते कैसे हैं, तो ए बी लिख करके इस पर ऐसे चाप देते हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे चाप। बात को समझिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चाप ए बी हो जाएगा। साथियों अगर ये चाप है, यहां पर केंद्र बिंदु ओ है, तो यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई तो बराबर ही होगी ना, समझिएगा। वो क्या हो जाएगा, आर, तो ये भी हो जाएगा आर। तो इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो कोण बनता है वह थीटा कोण बने। अब रह गई बात कि ये आकृति क्या होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिगमेंट। सिगमेंट क्या बोलते हैं, सिगमेंट। इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, शायद सिगमेंट बोलते हैं, शायद सिगमेंट। कहीं मेरा अंग्रेजी गलत हो, ठीक है, पर हिंदी तो सही है। क्या होता है वो, त्रिज्य खंड होता है साथियों। इस बात को आप जान लीजिए। यानी हम इसे ऐसे कर सकते हैं, किसी चाप के द्वारा, ठीक है, केंद्र बिंदु तक जो लंबाई के माध्यम से जो काटा गया क्षेत्र होता है वह उसका त्रिज्य खंड कहलाता है। देखिए तो इस चाप के द्वारा, चाप AB के द्वारा केंद्र बिंदु पर इतना लंबाई का जो क्षेत्र काट दिया गया, ये त्रिज्य खंड हुआ कि नहीं हुआ। अगर साथियों हम इसे ऐसे मिला दें तो ये भी त्रिज्य खंड होगा, ऐसे मिला दे तो इधर भी बनेगा, ये भी त्रिज्य खंड होगा, ऐसे मिला दे तो ये भी त्रिज्य खंड होगा, ऐसे मिला दे तो ये भी त्रिज्य खंड हो जाएगा। इस बात से सहमत है। तभी तो हमने आपको बताया था, ये केंद्र पर जो टोटल कोण बनता है साथियों 360 का बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। साथियों कंसेप्ट तो बहुत सारी है, बहुत सारी बातें हैं जिसे हम लोग सर्किल में बेसिक से सीखेंगे, और मैं आपको बेसिक से सिखा भी रहा हूं, ये आपको अनुभव भी हो रहा है साथियों। मैं उस चीज को नहीं लेके चल रहा हूं जो आपको रटने के लिए मजबूर करे, मैं उस दृष्टिकोण से चल रहा हूं जो आपके दिमाग में केवल छप जाए, वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको समझ रहे, छोटी छोटी बातों को मैं आपको लेते हुए चल रहा हूं, और आपको अच्छी तरह से मैं सिखाने का वादा किया हूं, उस पर मैं खड़ा हूं। तो साथियों अगले कंसेप्ट को हम लोग अगले तरफ देखेंगे। चलते हैं, इस पर हमें कुछ प्रश्न को बनाना है, और पूरे इत्मीनान और धैर्यपूर्वक वीडियो में बने रहिएगा, और देखिए क्लास को कितना शानदार बनाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक दोस्तों शेयर नहीं किए साथियों को तो उसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी का लाभ मिल सके। साथियों शुरू करता हूं, ध्यान दीजिए। ये जो प्रश्न दिया हुआ है ना साथियों, आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और ये बार बार पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, एक बात हमेशा दिमाग में हटा के रखिएगा कि ऐसा होता नहीं है कि जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछेगा वो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा।
जो एनटीपीसी में होता है उसमें भी कुछ प्रश्न होते हैं जो साथ ग्रुप डी में दे देता है। इसके अलावे यूपीएसआई, चाहे इसके अलावा पीसीएस या किसी भी प्रकार का जो सेक्टर है, हर एग्जाम में सवाल जो है ना दौड़ते रहता है। ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं और प्रश्नों को देखिए, आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतना आसान सब सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कहता है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुनी कर दी जाए तो इसकी परिधि पिछले परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुनी कर दी जाए, अब एक बात बताइए तो उसकी परिधि पिछले परिधि की, हम जानते हैं कि परिधि होता क्या है। सबसे पहली बार परिधि होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, किसी सर्कल में परिधि जो होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। अब बातों को समझना है साथियों, अगर ये 2 पाई आर होता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन दे दिया है कि त्रिज्या को क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या को 19 गुनी कर देना है। तो अगर 19 गुनी त्रिज्या करेंगे तो ये तो 2 पाई इंटू में इसकी त्रिज्या अब तो 19 गुनी हो जाएगी, यानी त्रिज्या होगी 19 गुनी। तो ये जो परिधि पहले से था, अब जो न्यू परिधि है, ध्यान दीजिएगा साथियों, अब ये कितना गुनी हो जाएगी। 19 को अगर आप बाहर करते हैं तो 19 इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि यह जो नई परिधि है वो अभी तो 19 गुनी ही ना होगी। बात को समझ रहे हैं, नई परिधि भी मूल परिधि से, पिछली परिधि से 19 गुनी ही होगी साथियों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ी आसान सवाल था ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है साथियों, एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें, यानी परिमाप कितना होगा। साथियों परिमाप का मतलब क्या होता है, परिधि। अगर वृत्त की चर्चा है तो उसमें परिधि होगा, और यदि किसी ट्रायंगल हो या इसके अलावे यदि स्क्वायर हो या हम उसको हम आयत कहें, कुछ भी कहें, उस चीज में अगर हम अलग चले जाएं तो उस जगह पर हम परिमाप बोलते हैं। इसमें भी परिमाप बोल सकते हैं, परिमिति भी बोल सकते हैं, बात सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो वृत्त है कैसा, तो आधा वृत्त है, इसका मतलब है कि ये अर्धवृत्ताकार है। इस बात से सहमत है साथियों। अब ध्यान दीजिएगा, इसका व्यास दिया हुआ है, इसका मतलब है कि व्यास जो है ये इस केंद्र बिंदु से होकर जा रही है, तो ये टोटल हो गया कितना 7। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो गया व्यास की 7। तो बताइए कि ये त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 हो जाएगी, 7/2। इस बात से सहमत है साथियों। प्रश्न में कहता है कि इसका परिमाप ज्ञात करें, सरकमफ्रेंस निकालने को बोलता है साथियों। अब हमें बता रहा है कि अर्धवृत्त का आप परिधि निकालिए। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमिति होता क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक के तो पाई आर दूरी तय करता है, और यहाँ से यहाँ तक के आर, ये आर, तो हो जाएगा कितना 2r। बात को समझ रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम चर्चा करें यहाँ पे इस पाई को, अगर हम इस r को कॉमन ले लें तो पाई प्लस में 2 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, r का मान कितना है 7/2, इंटू में पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है। जनरली इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे पाई का मान 180 डिग्री भी होता है डिग्री के केस में, और ऐसे यहाँ पर पाई का मान 22/7 भी होता है। तो किसका किस कंडीशन में उपयोग होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अब रही बात क्या, ये पाई का मान हमने रख दिया कितना 22/7। अब देखिएगा साथियों, अब ये रहा हमारा +2, अब ये होगा 7/2 इंटू में 7 दूना 14, और 14 22 कितना हो जाएगा साथियों 4 2 6 2 1 3, यानी कि 36 बटा में कितना हो जाएगा 7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 18 बार में, यानी कि हमारा जो सरकमफ्रेंस प्राप्त होगा साथियों, परिधि जो प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस बात से सहमत है साथियों। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब रही बात साथियों, यहां तक आप समझे, बातों को अच्छी गहराई से लिए, इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते अब अगले सवाल की ओर। साथियों ध्यान दीजिएगा,
अगला सवाल हमारा क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है यह, इसको VVI कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता क्या है कि डी व्यास के एक वृत्त की परिधि C है, तो 1/6 डी व्यास की परिधि क्या होगी। 1/6 डी, डी मतलब क्या, डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या, व्यास की परिधि क्या होगी, यानी 1/6 जब डायमीटर को 6 से भाग देंगे, 1/6 इंटू डी यानी कि 1/6 डायमीटर क्या व्यास के की परिधि क्या होगी। समझिएगा साथियों, कह रहा है कि डी व्यास है, ठीक है ना, डी क्या है, व्यास है, और अगर मान के चलिए कि अगर ये व्यास है, ठीक है, व्यास है, तो डी व्यास की परिधि कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है। इस बात से सहमत है साथियों, डी व्यास की परिधि, वृत्त की परिधि C है। अब एक बात बताइएगा, परिधि होता क्या है, 2 इंटू पाई इंटू आर होता है वृत्त की परिधि। क्या हम इसे पाई इंटू में 2 इंटू आर लिख सकते हैं साथियों, जरूर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर एक सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, अगर यहाँ पर अगर ये वृत्त की एक जीवा है, और यही जीवा जो है वृत्त का डायमीटर कहलाता है, डी कहलाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, लंबी जीवा। अगर यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये क्या हो जाता है, 2r हो जाता है। डी बराबर कितना हो जाता है, 2r हो जाता है। तो इसका मतलब है साथियों, ये हमारा क्या होगा, पाई इंटू में डी हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं। अगर हमसे पूछे साथियों कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि पाई इंटू डी भी वृत्त की परिधि ही होती है, या 2πr भी वृत्त की परिधि होती है। अब हम कुछ कंसेप्ट को जानेंगे साथियों। तो ये जो वृत्त की परिधि है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये जो परिधि है, ध्यान दीजिएगा, ये जो परिधि है, यही तो पाई इंटू डी जो है ना, यही जो है इसके C के बराबर है। समझिएगा, अब ये पाई इंटू डी हो गया क्या, ये पाई इंटू डी क्या हुआ, व्यास हुआ साथियों। और यही व्यास जो है सरकमफ्रेंस के बराबर है, परिधि के बराबर है, व्यास ही परिधि के बराबर है। इसका मतलब व्यास इसका परिधि है। अब हम क्या करेंगे साथियों, यदि हम इसमें 6 से भाग लगा दे, तो यहाँ भी हमें 6 से भाग लगाना पड़ेगा। इस बात से सहमत है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम व्यास का 1/6 गुना करें, है ना, व्यास का अगर 1/6 निकाले, हमें कहा है कि 1/6 से डी व्यास की परिधि क्या होगी, तो परिधि भी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों, 1/6, इसी को हम लिख सकते हैं ना 1 इंटू करके, ठीक है ना, तो 1/6 C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। था ना इंटरेस्टिंग सवाल, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हमने अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है। पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर घूमता है। साथियों, आप जानते हैं कि किसी वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, या कोई पहिया है, एक चक्कर लगाने में पहिया जो है 2πr दूरी तय करती है। बात को समझ रहे हैं, एक चक्कर में वह 2πr दूरी तय करती है। इसका मतलब है साथियों कि अगर ये 2πr दूरी तय करती है, तो समझिएगा 2πr में इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 7/4 मीटर। तो ये 2 गुना 22/7 गुने 7/4, 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 11 बार में। साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 मीटर। क्यों, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ था 11 मीटर। यानी कि 2πr में साथियों, यानी 2πr मतलब क्या है कि एक चक्कर में 2πr दूरी तय करती है, और उस हिसाब से यह 11 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है, तो साथियों हम कह सकते हैं ना कि एक चक्कर में यह 11 मीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब है साथियों कि हम ऐसे तो इसको लिख सकते हैं ना कि 11 मीटर की दूरी तय करने में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, अब देखिए हमें कहा है कि 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगे। 22 किलोमीटर का मतलब क्या होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो उसको भी मीटर में चेंज करेंगे। 22 किलोमीटर का मतलब होगा साथियों 22 गुने 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 22 गुने 1000 यानी 22,000 मीटर। ठीक है साथियों, तो 22,000 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, 1/11 गुना में 22,000। ठीक है, 11 दूना 22, यह हो जाएगा 000, यानी कि 2000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर सी
हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये है कितने के बराबर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। समझिएगा साथियों, पाई से पाई कट जाएगा तो आर का मान क्या प्राप्त होगा, ये √9 cm स्क्वायर और रूट चढ़ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसका 3 निकलेगा, सेंटीमीटर 2 था तो एगो बाहर निकल गया। यानी कि रेडियस हमें क्या प्राप्त हुआ साथियों, 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो हमें कहता है कि परिधि निकालिए। परिधि क्या होता है, परिधि का मतलब होता है साथियों 2 पाई आर। यानी कि 2 पाई आर का मतलब क्या, 2 इंटू वृत्त की परिधि होता है, 2 इंटू हो जाएगा ये पाई का मान 22/7 इंटू आर मतलब 3। ये हो जाएगा कितना, पाई का मान नहीं रखिए क्योंकि ऑप्शन में पाई का मान नहीं है, 10 के 10 रहने दीजिए, 3 दूना 6 पाई। और भाई सेंटीमीटर ना है वो, तो सेंटीमीटर साइड में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास को साथियों कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। और साथियों एक बात और है कि मैं आपको बेसिक से और अच्छी तरह से सिखा रहा हूँ। यदि आपने जब मैं इस बैच को स्टार्ट किया था तो ट्रायंगल से मैंने एडवांस मैथ शुरू किया था। अगर आप मेरे एडवांस मैथ में ट्रायंगल नहीं देखे अभी तक तो समझिए कि आपका जो अभी लाइफ का जो ये टारगेट बैच है वो आपके लिए अधूरा है। पहले आप उस बैच में आप साथियों ट्रायंगल को देखिए, और ट्रायंगल का जो मजेदार सेशन आप लोग देखिएगा ना तो ज्योमेट्री का डर आपके मन से दूर हो जाएगा, एडवांस मैथ का डर आपसे दूर हो जाएगा साथियों। बहुत ही मजा आने वाला है, शानदार सेशन था और इस सेशन में भी आपको काफी मजा आने वाला है साथियों। शुरू से देखिएगा। चलते हैं, मिलते हैं कल और नए सेशन के साथ सर्कल में प्रवेश करेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।